नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। तनावपूर्ण रिश्ते के बीच भारत ने आज फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन विमानों को डील पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में 63,000 करोड़ के सौदे पर दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने साइन किए। डील के तहत भारत 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान फ्रांस से खरीदेगा। हथियारों की खरीद के मामले में भारत की फ्रांस के साथ ये अब तक की सबसे बड़ी डील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अप्रैल को कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी। बैठक में 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए मेगा डील की मंजूरी दी गई थी। अनुबंध में 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जेट शामिल हैं। साथ ही बेड़े के रखरखाव, रसद सहायता, कर्मियों के प्रशिक्षण और स्वदेशी घटक निर्माण के लिए एक व्यापक पैकेज भी शामिल है। और राफेल मरीन जेट्स भारतीय वायुसेना के राफेल जेट से सबसे अधिक उन्नत है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच आज पीएम आवास में अहम बैठक हुई और दोनों दिग्गजों ने यह बैठक 40 मिनट तक चली। और बैठक के बाद अटकलें तेज हैं कि भारत जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को पहलगाम में चल रहे ऑपरेशन और स्थिति के बारे में ताजा अपडेट दिए। और बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी रहे। और बैठक के बाद अटकलें तेज है कि भारत जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भड़काऊ और संवेदनशील सांप्रदायिक सामग्री फैलाने के लिए भारत ने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर कड़ी कार्रवाई की है। कुल 63 मिलियन सब्सक्राइबर वाले 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिन चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिशों के बाद यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे यूट्यूब चैनल पहलगाम हमले के मद्देनजर पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंधों के बीच भारत और उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और संवेदनशील सामग्री, झूठे भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित कर रहे थे। इसके तहत इन पर यह कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों को खास तोहफा दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत भाजपा के सांसद और मंत्री मौजूद रहे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आयुष्मान भारत व्यय वंदना योजना को बुजुर्गों के लिए खास तोहफा बताया। और उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए जो भी वादा करती है उसे अवश्य पूरा करती है। आपके पास कार्ड हो या ना हो, अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक है तो आप अपना आधार कार्ड दिखाकर भी इलाज करवा सकते हैं। वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने कहा कि इसे मोदी है तो मुमकिन है कहते हैं। उन्होंने बताया कि आज इस योजना के तहत 90 कार्ड वितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में ईडी ने शराब ठेकेदारों से जुड़ी 11 जगह पर छापा मारा है और इस दौरान कुछ जब्ती भी की गई है। शराब ठेकेदार काफी समय से राशि चुराकर सरकार को चकमा देते रहे हैं। उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। मामले पर एक्शन लेते हुए ईडी ने शराब ठेकेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मंदसौर के कई शराब ठेकेदारों पर आरोप है कि उन्होंने जालसाजी और हेरफेर के जरिए सरकारी राजस्व को 49 करोड़ 42,45,615 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। साथ ही शराब ठेकेदारों ने वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2017-18 के बीच शराब अधिग्रहण के लिए अवैध रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल किया है। इन अपराधों के मद्देनजर शराब ठेकेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ईडी की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले पहलू सामने आए हैं। मसलन शराब ठेकेदार कम पैसों का चालान भरते थे और फिर चालान की रकम को बढ़ाकर आबकारी कार्यालय में जमा करते थे। पहले ठेकेदार छोटी छोटी रकम के चालान कटवाते थे और फिर चालान की रसीद में रकम बढ़ाकर आबकारी कार्यालय में जमा कर देते थे। मगर अब ईडी ने इस जालसाजी का भंडाफोड़ कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विधानसभा सेशन बुलाया गया। इस दौरान सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम अटैक के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और वहीं विधानसभा में मौन रहकर मृतकों को श्रद्धांजलि भेंट की गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के उन कदमों का भी समर्थन किया गया जो 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक के बाद उठाए गए थे। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में कहा गया कि पहलगाम हमला कश्मीरियत, संविधान और जम्मू कश्मीर में शांति एकता की भावना पर हमला है। विधानसभा में बोलते हुए जम्मू के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम अटैक पर दुख व्यक्त किया और कहा कि बंदूक से आतंक खत्म नहीं कर सकते क्योंकि कोई कश्मीरी इस आतंकी हमले के साथ नहीं था। मेजबान के नाते सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि माफी मांगने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है।
वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और जाने माने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी हालिया टिप्पणी पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके इरादों को गलत समझा गया, उसे स्पष्ट करना उनकी जिम्मेदारी थी। वाड्रा ने यह भी कहा कि वह पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत के साथ खड़े हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा कि चूंकि मेरे इरादों का मतलब निकाला गया, इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें स्पष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ईमानदारी, पारदर्शिता और सम्मान के साथ खुद को स्पष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैंने कुछ दिनों तक मौन रहने का फैसला किया है, लेकिन इसे उदासीनता या देशभक्ति की कमी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भारत के साथ खड़ा हूं और हमेशा ऐसा ही करूंगा। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि 4 मई को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में वे पंजाब के मंत्रियों के साथ शामिल नहीं होंगे। किसान नेता सरविंद सिंह पंदेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि बैठक में पंचायत के मंत्री शामिल होंगे तो इसका बायकाट करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री को लिखे पत्र में लिखा कि पंजाब सरकार ने शंभूर खनौरी बॉर्डरों पर एक्शन करते हुए मोर्चों को खत्म कर दिया। पत्र में आगे लिखा कि ऐसा करके पंजाब सरकार ने किसानों के स्वाभिमान पर चोट करके उन्हें अपमानित किया है। इससे देश भर के किसानों में रोष है, इसलिए देश भर के किसानों की भावना का सम्मान करते हुए दोनों संगठनों की केंद्र सरकार से अपील है कि 4 मई को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में पंजाब सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल न किया जाए। बावजूद इससे पंजाब सरकार के मंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं तो किसान नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। किसानों की ओर से बैठक का पूरी तरह से बायकाट किया जाएगा। किसान संगठनों ने इस बारे में केंद्र को जल्द सूचित करने की अपील की है। पंजाब को 31 मई तक नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने पूरी योजना बना ली है। सभी जिलों के एसएसपी और सीपी को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें तय समय में इस दिशा में कार्रवाई करने को कहा गया है। तय तिथि के बाद पूरे अभियान की समीक्षा की जाएगी। ये शब्द पंजाब में नशा मुक्ति को लेकर डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहे। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग की गई, जिसके बाद नशे के खिलाफ सख्त एक्शन लिए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त करने का हमारा लक्ष्य हर हाल में हासिल किया जाएगा। इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। डीजीपी ने कहा कि अगर 31 मई के बाद पंजाब में नशा तस्करी होती है तो इसके जिम्मेदार एसएसपी और पुलिस कमिश्नर होंगे। देश भर में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही एक बड़ी सुविधा आने वाली है। टोल प्लाजा पर रुक कर भुगतान करने की झंझट खत्म हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक ऐसा मॉडल ला रहा है जिससे टोल वसूली का जिम्मा एजेंसियों की जगह बैंकों को दिया जाएगा। इसके लिए सरकारी बैंकों से बातचीत हो चुकी है और वे इस नई व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में बदलाव कर मंत्रालय टोल वसूली की जिम्मेदारी बैंकों को सौंपने की योजना बना रहा है। इस बदलाव के साथ टोल बैरियर हटाए जाएंगे, जिससे वाहन चालकों का समय बचेगा और ट्रैफिक में भी सुधार आएगा। बैंकों को न केवल टोल वसूलने की जिम्मेदारी दी जाएगी, बल्कि वे हाईटेक कैमरे और आवश्यक उपकरण भी इंस्टॉल करेंगे। मंत्रालय इस पूरे प्रस्ताव पर मंथन कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका मॉडल फाइनल कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।